डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दादा भाई नौरोजी का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के महान वृद्ध आदमी की ख्याति प्राप्त है। वह एक उत्तरदायी राजनीतिक तथा अपने समय के महान अर्थशास्त्री थे। वह भारत के प्रारंभिक राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक होते हुए भी वे आवश्यकता पड़ने पर उनकी आलोचना से भी पीछे नहीं हटते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों का निर्माण उन्होंने किया। प्रारंभिक काल से ही वे भारत व भारतीयों के लिए कुछ अलग सा करने की इच्छा जागृत थी। अतः 26 अगस्त 1852 को उन्होंने बम्बई एसोसिएशन का निर्माण किया और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने जनता की शिकायतें सुनने और उनके समाधान की योजना बनाई थी। सेकेंड, भारतीयों में राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया उन्होंने। 26 अगस्त 1852 को बम्बई एसोसिएशन नामक संगठन का निर्माण जब उन्होंने किया तो इसका मुख्य कार्य लोगों को राजनीतिक चेतना प्रदान करना था। भारतीयों को उस समय अपने अधिकारों और कर्तव्यों आदि के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन में हम लोग इतने बुरे नहीं हैं का विश्वास दिलाया। वास्तव में जो विदेशी हम पर शासन करने आता है उन्हें ना तो हमारे रीति रिवाजों के बारे में और अच्छे बुरे के बारे में कोई ज्ञान होता है। तो उन्होंने किसानों, शिल्पकारों, श्रमिकों आदि की समस्याओं के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती थी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये सब बड़ी बातें अपने शासकों को बताएं और उसके समाधान के लिए उनसे आग्रह करें। थर्ड, उन्होंने बोला भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के संदेश वाहक के रूप में उन्होंने जो जो कार्य किए, सबसे पहले तो भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में अपितु आर्थिक क्षेत्र में दिए गए अपने विचारों में भी जागृति लोगों को प्रदान की और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की नींव उन्होंने रखी। नेक्स्ट, कांग्रेस के संरक्षक के रूप में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस के गठन से पूर्व कांग्रेस के समान ही एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का निर्णय लिया था। जब कांग्रेस का निर्माण हुआ तो उस समय वह इंग्लैंड में थे और 1886 में कोलकाता में होने वाले कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उन्होंने संगठन को मजबूत करने में काफी प्रयास किए। नेक्स्ट आ जाता है संवैधानिक साधनों में विश्वास। 19वीं सदी के अंत तक भारत में राजनीतिक जागृति बहुत कम थी, इसीलिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं द्वारा संवैधानिक साधनों में भी अपनी आस्था उन्होंने प्रकट की और वे क्रांतिकारी साधनों के पक्ष में नहीं थे। हिंसक साधनों पर उनका कोई विश्वास नहीं था और वे संवैधानिक साधनों द्वारा ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते थे। स्वराज्य की मांग। दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों में उनके स्वराज्य संबंधी विचारों का काफी प्रमुख स्थान रहा है। वह स्वराज्य तो चाहते थे परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही। उनका विचार था कि योग्य व्यक्ति एक संस्था में संगठित हों जो देश में भ्रमण करके देशवासियों को बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं और इंग्लैंड में जाकर अपने स्वराज्य के अधिकार को स्पष्ट करें। नेक्स्ट, स्वदेशी व बहिष्कार पर बल। दादा भाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वदेशी के प्रयोग और बहिष्कार की नीति का समर्थन किया था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में संवैधानिक विधियों के प्रयोग को उचित बताया और उनका विचार था कि स्वदेशी के प्रयोग से जहां देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं देश भी आत्मनिर्भर होगा। नेक्स्ट, समाजवाद संबंधी विचार। यद्यपि दादा भाई नौरोजी एक उत्तरदायी विचारक थे परंतु तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भी उनके मध्य कुछ समाजवादी विचार भी पैदा हो गए थे। उन्होंने भारत के अनेक शहरों व क्षेत्रों का दौरा किया था और किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा था और उनमें भारत के बंधुआ, अर्धकृषक और भूमिहीन खेतीहार श्रमिक तथा अन्य श्रमिकों के प्रति उन्होंने काफी प्रेम व श्रद्धा जताई थी। जनता के अधिकारों की मांग। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की तरह ही भारतीयों को भी विभिन्न तरह के नागरिक अधिकार देने के समर्थक थे परंतु काफी लंबी मांग होने के बावजूद ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा इस पर अपनी असहमति प्रकट करने के कारण 1906 में उन्होंने कोलकाता के अधिवेशन में जनता के समक्ष 3 अधिकारों की घोषणा की थी। नेक्स्ट, धन की निकासी का सिद्धांत, जो कि
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने कि भारत और ब्रिटेन की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि किस तरह अंग्रेज भारतीयों को आर्थिक शोषण कर रहे हैं और ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, भारत में ब्रिटिश सेना की तैनाती का व्यय और ब्रिटेन में भारतीय शासन पर होने वाला व्यय, अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा भारत का जो लाभांश की राशि सहित लगभग 4 करोड़ पौंड की राशि उस समय भारत पर खर्च की जाती थी। तो इस प्रकार से भारतीय धन जो है वो अंग्रेजों के ऊपर खर्चा जाता था। उन्हीं के शब्दों में, भारत का उत्थान नहीं हो सकता, तब तक नहीं होएगा जब तक कि भारतीय धन की निकासी पर रोक नहीं लगेगी। बंगाल विभाजन का विरोध किया उन्होंने, ब्रिटिश शासन का गुणगान किया, मुक्त व्यापार का समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया और उनका विचार था कि भारत की आर्थिक समस्याओं का निदान काफी सीमा तक मुक्त व्यापार से हो सकता है, क्योंकि इस नीति के अंतर्गत व्यापक स्तर पर उद्योग लगाए जाएंगे और पूंजी निवेश पर बल दिया जाएगा। भारतीय गरीबी का प्रस्तुतिकरण, दादा भाई नौरोजी ने अपने दोनों पुस्तकों भारत की गरीबी और भारत में गरीबों और अंग्रेजों का अशोभनीय शासन में भारतीय गरीबी का प्रस्तुतिकरण किया था। उन्होंने लिखा था कि भारत की आय काफी कम है और ये लगभग 20 रुपए प्रति वर्ष के आसपास होती है। अंग्रेज करों से एकत्र राशि के रूप में जो धन राशि भारत से बाहर ले जाते हैं, उससे बहुत कम राशि का माल ब्रिटेन से भारत लाते हैं। तो इस प्रकार से इन विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के एक महान योद्धा वो थे और उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बोने का कार्य किया था। आंदोलन को एक सशक्त आधार प्रदान किया था। ब्रिटिश शासन को अच्छी नीतियों की प्रशंसा करने वाले और उसे भारत पर देवीय वरदान मानने वाले दादा भाई ने अनेक नीतियों की कटु आलोचना भी की थी। तो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन में दादा भाई नौरोजी जो हैं वो एक महान समाज सुधारक हम कह सकते हैं, आर्थिक विचारक कह सकते हैं और ब्रिटिश शासन की अच्छी नीतियों के प्रशंसक और जो गलत नीतियां थी उनके आलोचक भी रहे हैं। थैंक यू। If you have any questions, please drop them in the comment section below.